Hello students, my name is Shalini Bist and I'm going to deal with the topic that is reflexes in newborn. So newborn क्या होता है? The baby which is newly born. ठीक है? The name is suggesting that newborn, right? तो newborn का जो age होता है that is birth से लेके 28 days का जो बच्चा होता है that is newborn. ठीक? अब बच्चों में क्या है? रिफ्लेक्सेस जो होते हैं बच्चे में परमानेंट रिफ्लेक्सेस भी हो सकते हैं जो लाइफ लॉन्ग चलते हैं, और कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो होते हैं हमारे प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, राइट। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस यानी कुछ मंथ्स में जो रिफ्लेक्सेस हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद द व्हाट इज रिफ्लेक्सेस। सो रिफ्लेक्स क्या है? इट इज एन इनवॉलेंट्री और ऑटोमेटिक एक्शन। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है कि ऐसा एक्शन जिसपे हमारी बॉडी का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, राइट, एंड दैट योर बॉडी डज इन रिस्पॉन्स टू समथिंग विदाउट इवन हैविंग टू थिंक अबाउट इट। दैट मीन्स कि अगर कोई भी फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं तो अगर हम किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच करते हैं और उस ऑब्जेक्ट को टच करने के तुरंत हम क्या रिस्पॉन्स शो करते हैं? हम अपना हाथ सीधे हटा लेते हैं, राइट। तो ये जो गर्म ऑब्जेक्ट है दैट इज अ स्टिमुलाई, कुछ चीज है दैट इज समथिंग विच वी आर टचिंग, राइट, और उसका रिस्पॉन्स क्या हुआ हमारी बॉडी में कि हमने सीधे तुरंत हाथ हटा दिया, राइट। तो दैट इज ऑटोमेटिक और वी कैन से इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स। ठीक, तो दैट इज रिफ्लेक्स। न्यूबॉर्न में अगर मैं बात करूं तो न्यूनेटल रिफ्लेक्स, दीज आर इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस। इनबॉर्न का मतलब होता है कि बाय बर्थ जो रिफ्लेक्सेस हम बच्चे में देखते हैं, और ये जो रिफ्लेक्सेस है दैट कैन बी प्रिडिक्टेबल, राइट। A normally developing newborn should respond to certain stimuli with these reflexes. ठीक है, अगर बच्चे में रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट हैं तो बच्चा क्या है? नॉर्मल है। ठीक, एक नॉर्मल हेल्दी बच्चा जो होता है he will show its reflexes. अगर बच्चे में रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट नहीं है और वो शो नहीं करता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता है, दैट मीन्स बच्चे में कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटी प्रेजेंट है। ठीक, अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी रिफ्लेक्सेस होते हैं दैट कैन बी डिसअपियर। ठीक है, तो डिसअपियर हो सकता है, जो डिसअपियर हो जाता है दैट विल बी प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। ठीक, और कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जो परमानेंटली रहते हैं, यानी कि लाइफ लॉन्ग अडल्टहुड में भी हम उन रिफ्लेक्सेस को देख सकते हैं। नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस। तो अगर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस की बात मैं करूं तो टाइप्स में हम देखते हैं कुछ फेशियल रिफ्लेक्सेस आते हैं, ओरल रिफ्लेक्सेस इसमें होते हैं, और कुछ होते हैं जनरल बॉडी रिफ्लेक्सेस। सो वन बाय वन वी विल स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज फेशियल रिफ्लेक्सेस। फेशियल रिफ्लेक्सेस में आता है फर्स्ट दैट इज ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स। ठीक, तो ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स जो होता है ये परमानेंटली होता है, यानी कि लाइफ लॉन्ग चलता है, लाइफ लॉन्ग ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है। अगर बच्चे के आई में हम कोई भी ब्राइट लाइट को पास ऑन करते हैं तो वो तुरंत उसका रिस्पॉन्स क्या होता है? ही विल ब्लिंक हिज आईज। तो ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स को हम लाइट पैसेज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं बच्चे में, राइट। नेक्स्ट इज प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। तो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स में भी वी विल यूज द लाइट। ठीक है, ब्राइट लाइट वी विल यूज। ब्राइट लाइट की हेल्प से हम देखते हैं कि जो बच्चा है उसकी जो प्यूपिल है, प्यूपिल यानी पुतलियां जो होती है दैट विल बी कॉन्स्ट्रिक्टेड, तो उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन, सिकुड़न दिखेगा। तो ये भी रिफ्लेक्स जो है ये परमानेंटली प्रेजेंट रहता है, ये अडल्टहुड में भी और लाइफ लॉन्ग ये रिफ्लेक्स जो होता है इट विल बी प्रेजेंट। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबुलर रिफ्लेक्स। ग्लोबुलर रिफ्लेक्स जो होता है इसको हम ग्लोबुलर टैप साइन के नाम से भी जानते हैं। ये भी हमारा प्रिमिटिव रिफ्लेक्स होता है। अगर बच्चे में हम देखें तो ये प्रिमिटिव होता है। अगर हम बच्चे के जो आईब्रोज हैं, दोनों आईब्रोज के बीच में अगर टैपिंग किया जाता है, टैपिंग, द नेम इज सजेस्टिंग दैट ग्लोबुलर टैप रिफ्लेक्स। ग्लोबुलर जो होता है हमारे नोज ब्रिज का जो रीजन होता है, यानी कि आईब्रोज के बीच वाला रीजन हो गया, वहां पे अगर हम टैपिंग करते हैं तो बच्चा क्या करता है? अगर बार बार हम रिपीटेटिवली वहां पे टैपिंग कर रहे हैं तो बच्चा द बेबी विल ब्लिंक हिज आईज, राइट। तो ब्लिंकिंग शो होता है वहां पे रिस्पॉन्स बच्चे का। तो अब अगर अडल्ट में अगर मैं ये बात करूं तो अडल्ट में क्या है? नॉर्मली न्यूबॉर्न में तो हमने क्या देखा कि जो भी बच्चा है ही विल बी नॉर्मल अगर वो ब्लिंकिंग कर रहा है तो, राइट। और अडल्ट में अगर हम टैपिंग करते हैं, ठीक, अगर अडल्ट में ब्लिंकिंग हो रही है तो वहां पे कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, अबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है। ठीक है,
नेक्स्ट कम्स नेजल रिफ्लेक्स। नेजल यानी कि जैसे स्नीजिंग होती है, तो स्नीजिंग किसी भी इरिटेंट के थ्रू हो सकती है। इरिटेंट में डस्ट आ सकता है, कोई भी पॉल्यूटेंट आ सकता है, तो उस पॉल्यूटेंट के बेसिस पे क्या होगा, स्नीजिंग रिफ्लेक्स को हम बच्चे में देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डॉल्स आई रिफ्लेक्स। डॉल्स आई रिफ्लेक्स जो होता है, इट कैन बी नोटेड विद द बेबी सुपाइन। अगर बच्चे को सुपाइन पोजीशन में हम रखते हैं, सुपाइन पोजीशन होता है हमारा कि अगर बच्चे को बैक पोजीशन में लाई डाउन कराते हैं तो ठीक। अब बच्चे को अगर हम सुपाइन पोजीशन में रख रहे हैं और उसका जो हेड है, वी विल टर्न इट टुवर्ड्स राइट, और लेफ्ट को भी हम टर्न कर सकते हैं। अगर हम बच्चे का हेड जो है वो राइट साइड को टर्न करते हैं, तो जो उसकी आईज हैं, आईज को टाइम लगता है राइट साइड में आने के लिए, राइट। तो जो उसकी आईज है दैट विल नॉट बी कोऑर्डिनेटेड, तो आई मूवमेंट जो होता है वो कोऑर्डिनेटेड नहीं होता है, जिसकी वजह से जिधर साइड, यानी कि अगर राइट साइड में हम बच्चे का हेड टर्न कर रहे हैं तो आईज को टाइम लगेगा उधर साइड को टर्न आउट होने के लिए। या फिर अगर हम लेफ्ट साइड में बच्चे के हेड को टर्न करते हैं तो जो आईज हैं इट विल टेक टाइम टू रीच ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है। अब जो आई कोऑर्डिनेशन होता है वो 2 से 3 मंथ में आता है। तो जो ये डॉल्स आई रिफ्लेक्स है, इट कैन बी डिसअपियर ऑन फिक्सेशन, राइट। दैट मीन्स कि फिक्सेशन कब हो रहा है हमारा, कोऑर्डिनेशन कब जनरेट हो रहा है, 2 to 3 मंथ्स में, ठीक है। तो डॉल्स आई रिफ्लेक्स जो है वो 2 से 3 मंथ्स में डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑडिटरी ओरिएंटिंग रिफ्लेक्स। ये भी हमारा परमानेंट रिफ्लेक्स होता है। इसमें क्या है कि कहीं से भी अगर साउंड आ रहा है, अगर बच्चे के सामने कोई भी म्यूजिक चल रहा है या किसी ने भी आवाज निकाली है या कुछ भी डोर टैपिंग का आवाज आया है, तो उसका रिस्पॉन्स क्या होता है, बच्चा उधर साइड क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है या घूम जाता है, राइट। तो ये भी परमानेंटली हम देख सकते हैं। सो इट इज अ रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू ऑडिटरी स्टिमुलस। नेक्स्ट कम्स ओरल रिफ्लेक्सेस। सो ओरल रिफ्लेक्स में फर्स्ट आता है हमारा रूटिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। रूटिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है, अगर बच्चे के चीक को हम टच करते हैं, ओके, सो चीक को हम फिंगर की हेल्प से या किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम टच कर सकते हैं। अगर हम बच्चे के चीक को टच करते हैं तो टच करने से बच्चा क्या है, अपना हेड जो है उधर साइड, यानी अगर हम लेफ्ट चीक पे टच कर रहे हैं तो बेबी विल टर्न टुवर्ड्स द लेफ्ट, राइट। और वो क्या करता है, इससे सकिंग उसका डेवलप होता है, ठीक। तो अगर हम फिंगर बच्चे के लेफ्ट चीक में टच करते हैं तो बच्चा क्या करेगा, अपना हेड, ही विल टर्न हिज हेड टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन एंड ही विल स्टार्ट सकिंग द फिंगर, राइट। तो अब क्या है, जो रूटिंग रिफ्लेक्स है, अगर बच्चे में रूटिंग रिफ्लेक्स प्रोमिनेंट है और अपीयर हो रहा है, यानी कि बच्चा शो कर रहा है कि रूटिंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बच्चे में सकिंग रिफ्लेक्स को भी डेवलप करवा सकते हैं, ठीक है। तो रूटिंग रिफ्लेक्स भी हमारा बर्थ के टाइम पे अपीयर हो जाता है और ये 6 to 8 मंथ्स लेता है डिसअपियर होने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा सकिंग रिफ्लेक्स। जैसे मैंने आपको बताया कि रूटिंग जो रिफ्लेक्स होता है, इट विल हेल्प टू द बेबी टू सक, राइट। व्हेन द रूफ ऑफ द बेबीज माउथ इज टच्ड, यानी कि अगर लिप्स को हम टच करते हैं या फिर माउथ को बच्चे के टच किया जाता है तो ही विल स्टार्ट सकिंग, ठीक है। तो ये वाला रिफ्लेक्स भी जो है, यानी कि सकिंग रिफ्लेक्स जो है, इट विल अपीयर एट बर्थ और ये डिसअपियर हो जाता है हमारा 6 मंथ्स की एज में, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा गैग रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स जो होता है, यानी अगर पोस्टीरियर फेरिंग्स में अगर कुछ भी स्टिमुलेशन हुआ है, ठीक है, यानी वो किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू हो सकता है, कोई ट्यूब पास करने के थ्रू हो सकता है या फिर सक्शन कैथ अगर पास हुआ है, तो उससे बच्चा क्या रिस्पॉन्स शो करेगा, ही विल गैग, ठीक है। गैग रिफ्लेक्स शो करेगा, यानी कि रिफ्लेक्स शो होता है। ये भी हमारा परमानेंट होता है, लाइफ लॉन्ग ये रिफ्लेक्स भी बच्चे चलता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा कफिंग रिफ्लेक्स। कफिंग भी हमारा परमानेंटली चलता है, यानी लाइफ लॉन्ग हम देखते हैं कफिंग रिफ्लेक्स को। अगर कोई इरिटेंट होता है, ठीक है, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन में, जैसे हमारा लैरिंग्स में या फिर ट्रैकियोब्रोंकियल एरिया में अगर कोई इरिटेंट आ जाता है या फॉरेन पार्टिकल अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से हमें क्या होता है, कफिंग रिफ्लेक्स शो होता है, ठीक। तो ये हम बच्चे में भी देख सकते हैं और ये लाइफ लॉन्ग चलता है, तो परमानेंटली वी कैन सी दिस रिफ्लेक्स। नेक्स्ट आता है हमारा यॉर्निंग रिफ्लेक्स। यॉर्निंग रिफ्लेक्स में क्या है, इट इज स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स टू डिक्रीज ऑक्सीजन, यानी कि बॉडी में अगर ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्या उसमें क्या होता है कि बच्चा या फिर जो पर्सन है, ही विल गैस्प, ठीक है। तो गैस्पिंग से क्या होगा, जो ऑक्सीजन लेवल है इट विल बी इंक्रीज, ठीक।
तो वहां पे यॉनिंग रिफ्लेक्स हम देखते हैं, तो ये रिफ्लेक्स भी हमारा परमानेंटली दिखता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स। एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स में क्या करते हैं, अगर बच्चे के जो टंग है, टंग को स्लाइटली अगर हम सप्रेस करते हैं, ठीक, या फिर प्रेस करते हैं, तो बच्चा क्या करेगा, ही विल मूव हिज टंग फॉरवर्ड। ठीक है, बाहर की तरफ वो क्या करेगा, अपनी टंग को ही विल मूव हिज टंग फॉरवर्ड, और अगर उसके लिप्स को भी टच किया जाता है तो ही विल मूव हिज टंग फॉरवर्ड, राइट। तो इसमें भी क्या है, ये भी जो रिफ्लेक्स है ये बर्थ के टाइम पे अपीयर हो जाता है और डिसअपीयर होने में इट विल टेक 4 to 6 months। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा मोरोज रिफ्लेक्स। तो मोरोज रिफ्लेक्स जो है, यहाँ से हमारा जनरल बॉडी रिफ्लेक्स स्टार्ट हो गया है, तो जनरल बॉडी रिफ्लेक्स। तो मोरोज रिफ्लेक्स जो होता है, इसमें अगर हम बच्चे को सुपाइन पोजीशन में रखते हैं, यानी कि बैक के पोजीशन में अगर बच्चे को रखते हैं और स्लाइटली अगर बच्चे को रिलीज आउट करते हैं, तो बच्चा क्या करेगा, ही विल एक्सटेंड इट्स आर्म्स। ठीक है, आर्म्स को एक्सटेंड करेगा और जो उसके जो हैंड्स पाम्स हैं, पाम्स को ऊपर की तरफ वो उठा देता है। ठीक, और इसमें आप जैसे पिक्चर में देख सकते हैं कि जो भी उसके थंब है और जो उसका इंडेक्स फिंगर है, उसके बीच में सी का शेप वो बना लेता है, राइट। एंड देयर विल बी फैनिंग ऑफ द फिंगर्स। ठीक, फैनिंग मींस वाइडनिंग ऑफ द फिंगर ही विल डू। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। ये जो मोरोज रिफ्लेक्स है वो हम सुपाइन पोजिशन में भी रख के कर सकते हैं और बेबी को लैप में होल्ड करके भी हम इसको देख सकते हैं। ठीक, अगर हम वी विल होल्ड द बेबी इन दिस पोजिशन, और अगर हम बेबी को थोड़ा सा स्लाइटली डाउनवर्ड पोजिशन में रिलीज करते हैं, तो बच्चा क्या करेगा, ही विल एक्सटेंड इट्स आर्म्स, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा नेक राइटनिंग रिफ्लेक्स। नेक राइटनिंग रिफ्लेक्स विद द इन्फेंट सुपाइन, यानी कि बच्चे को सुपाइन पोजीशन में रखना है। इसमें क्या है कि अगर बच्चे को के हेड को वन साइड में टर्न किया जाता है, तो इससे क्या होता है, बच्चा अपना जो ऑल ओवर बॉडी है, यानी कि हमने सिर्फ बच्चे के हेड को टर्न किया है, तो वो क्या करेगा, अब हेड के साथ साथ वो क्या करेगा, अपनी जो ऑल ओवर बॉडी है, यानी कि ट्रंक है, शोल्डर्स है, उनको भी सेम साइड में टर्न कर देगा, राइट। अगर हम बच्चे के हेड को लेफ्ट साइड में टर्न कर रहे हैं, तो ही विल मूव हिज बॉडी टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, यानी कि ऑल ओवर बॉडी यानी शोल्डर्स है या फिर ट्रंक्स है, उनको ही विल टर्न टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। सो दिस इज कॉल्ड नेक राइटनिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा स्टेपिंग रिफ्लेक्स। स्टेपिंग रिफ्लेक्स भी हमारा बर्थ के टाइम पे अपीयर हो जाता है और इट विल टेक अराउंड 12 months टू डिसअपियर, यानी कि 12 months दैट मीन्स 1 year का टाइम ये डिसअपियर होने में लगाता है। तो इसमें क्या है, अगर बच्चे को हम किसी फ्लैट सरफेस में उसको स्टैंडिंग पोजीशन में रखते हैं और बच्चे को थोड़ा सा बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे फर्म सरफेस को देखते हुए वो क्या करेगा, अपने स्टेप्स को यानी पैरों को आगे की तरफ मूव करता है, राइट, यानी कि स्टेपिंग रिफ्लेक्स हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है, so the stepping reflex in newborn is also known as walking or dancing reflex. This reflex can be seen when a baby is held upright. Upright means, as you can see in the picture, the baby is upright, सीधे खड़े रखा है बच्चे को, और when the baby's feet are touching the ground. ठीक, तो बच्चे के फीट को अगर ग्राउंड में या फिर बेड के जो बेड है वहां पे अगर टच किया जाता है, तो बच्चा क्या करेगा, खुद से वो क्या करेगा, स्टेपिंग स्टार्ट कर देता है। ठीक, जनरली अगर हम बात करें तो बच्चा वॉकिंग कब स्टार्ट करता है कि 1 year के बाद। ठीक है, 11 months में बच्चा स्टैंडिंग पोजीशन यानी स्टैंडिंग सीख जाता है, और 11 months के बाद यानी कि 1 year के बाद बच्चा चलना सीखता है। लेकिन ये जो रिफ्लेक्स है ये हम बच्चे में 1 year से नीचे की एज में भी बच्चे में देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बेबिंस्की रिफ्लेक्स। बेबिंस्की रिफ्लेक्स हम कैसे बच्चे में देख सकते हैं, इसमें क्या है, अगर बच्चे के जो फुट है, फुट को अगर हम टच करते हैं, ठीक, अब फॉर्मली वहां पे हम टच करना है बच्चे के जो फुट है, फुट का जो सोल है, सोल वाला रीजन को अगर हम फॉर्मली टच करते हैं, तो व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स, द बिग टो मूव्स अपवर्ड। ठीक है, बिग टो यानी कि जो थंब है यानी टो है, दैट विल बी मूव अपवर्ड एंड द towards the top surface of the foot, and जो बाकी के जो भी other toes हैं, it will fan out यानी widening will be seen. So as we are looking in this picture, the baby जो first वाला picture है, इसमें क्या है, there is no fanning and stretching. अब जो हमारा थंब है, ठीक है, बिग टो है, वो बच्चे ने क्या कर दिया है, ऊपर की साइड यानी बिग टो इज मूविंग अपवर्ड,
in upward direction, right? और जो बाकी के toes हैं, other toes हैं, these are fanned out or widening. Next comes plantar reflex. Plantar reflex जो है ये भी हम थ्रू आउट द लाइफ देख सकते हैं। तो प्लेंटर रिफ्लेक्स में क्या करते हैं, बच्चे के अगर सोल को लेटरल एस्पेक्ट में अगर टच करते हैं, लेटरली यानी कि साइड वाले रीजन को अगर बच्चे के सोल को टच करते हैं, लेटरली टच करते हैं, तो वहां पे हम क्या रिस्पॉन्स देखते हैं, सोल ऑफ द फुट इज स्टिमुलेटेड विद अ ब्लंट इंस्ट्रूमेंट। तो वहां पे क्या होता है, बच्चा क्या करेगा कि उसके जो भी ऑल टोज हैं, ठीक है, टोज विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही विल प्लेस हिज टोज। अब प्लेंटर और बेबिंस्की में यही डिफरेंशिएशन होता है कि बेबिंस्की में हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को फर्मली हम क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, सोल को हम फर्मली प्रेस कर रहे हैं, जिसका रिस्पांस बच्चा क्या शो कर रहा है, वो अपने थंब को जो बिगर टो है दैट विल बी वाइडन अप और अपवर्ड पोजीशन में वो हो जाता है, और जो बाकी के जो भी अदर टोज हैं दैट विल बी फैंड आउट, राइट। प्लेंटर रिफ्लेक्स में हम क्या देख रहे हैं कि बच्चे के जो लेटरल सोल होता है उसको अगर हम स्लाइटली हील से लेके अपवर्ड पोजीशन में, अपवर्ड डायरेक्शन में अगर स्ट्रोक करते हैं, तो इसका रिस्पॉन्स क्या यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बच्चा है he will move his all the toes in downward position, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रेस्पिंग रिफ्लेक्स। ग्रेस्पिंग जो है इसमें अगर बच्चे के हाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट को या फिर फिंगर को हम रखते हैं या फिर स्ट्रोक करते हैं, तो ही विल ग्रेस्प द फिंगर, यानी कि वो एक फिस्ट बना लेता है, ठीक। एज द पिक्चर इज शोइंग दैट द बेबी इज होल्डिंग द फिंगर, ठीक है। तो अगर बच्चे के हैंड में, यानी न्यूबॉर्न है, 1 मंथ का है, 2 मंथ्स का है, ठीक, तो उसके हैंड में, पाम में, हथेली में अगर हम अपनी फिंगर या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं, तो ही विल होल्ड दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये वाला रिस्पॉन्स भी हम क्या करते हैं, बर्थ के टाइम पे ये अपीयर हो जाता है, और ये रिस्पॉन्स कब तक रहता है, 3 से 4 मंथ्स तक रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा पिंसर ग्रेस्प। पिंसर ग्रेस्प का मतलब होता है, हम जैसे पेंसिल होल्ड करते हैं, तो पेंसिल होल्डिंग वाला जो पोजीशन होता है दैट इज पिंसर ग्रेस्पिंग, ठीक। तो चाइल्ड विल बी एबल टू पिक अप स्मॉलर ऑब्जेक्ट between their thumb and forefinger. So pincer grasping यानी पेंसिल होल्ड करने के लिए जैसे हम अपने थंब और 4 फिंगर्स की हेल्प लेते हैं, वैसे ही बच्चा क्या करता है, अगर उसको कोई ऑब्जेक्ट दिया जाता है तो वहां पे क्या है, बच्चा क्या करेगा, अपने थंब और 4 फिंगर की हेल्प से ही विल होल्ड द ऑब्जेक्ट, राइट। सो ये जो रिस्पॉन्स है ये बाय बर्थ नहीं अपीयर होता है, तो ये अपीयर होने में टाइम लेता है, इसको टाइम लगता है 4 से 6 मंथ्स का टाइम लगता है अपीयर होने के लिए, ठीक। लेकिन ये जो रिफ्लेक्स है ये परमानेंटली बच्चे में अवेलेबल रहता है और थ्रू आउट द लाइफ हम इसको देख सकते हैं। यानी कि जैसे आप लोग लिखते होंगे, नोट्स बनाते हैं या फिर कुछ भी लिखते हैं, तो उसके लिए हमें जरूरत होती है हमारे थंब और 4 फिंगर को यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है। Next, thank you. This is about the topic. So if you are having any doubt, you can comment below. Thank you.